जो अपने खाने के काम आए वो प्राकृतिक, और जो विदेश का खाने वाले आए वो जैविक। इसमें सारी बातें आ गई। ऐसे ही है ना, या हमारे ज्ञान से हम हमारी खेती कर लें, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, जिसका आधार गोमाता हो, गोमूत्र हो, और जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो उनका अलग से पैरामीटर से उनकी अपनी बात होगी, लेकिन दोनों में से कॉमन चीज़ यही है कि अंततः केमिकल से बचना है। रसायनों का अनावश्यक उपयोग ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि खास करके दुनिया में जिस प्रकार से अभी हम सब इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन मैं अभी लगातार उद्योगों के लिए जो विदेश में भी गया हूँ, अपने प्रदेश में कॉटन का देश के आधार पर कितना बनता उत्पादन होता है? कॉटन पूरे देश का आधा हमारे यहाँ से। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और इसीलिए हम इस अभियान में भी लगे हैं। जैविक को केवल खेती से बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है, ज़रूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जैविक हो, प्राकृतिक हो, इसको बाजार भी हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाए और बाजार में भी उत्पाद की स्थिति में चला जाए। अब ये दोनों तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। एक तरफ केमिकल का आकर्षण, बहुत सारी बातें हैं, और दूसरा ये रास्ता है। हालांकि सरकार के नाते से मैं यहाँ बोलूँगा तो सरकार के हित में जैविक को प्रोत्साहन, प्राकृतिक को प्रोत्साहन, केमिकल से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। अगर मैं आपकी साइड से बैठ कर के वहाँ बैठ के मेरी अपनी कोई बात सोचता हूँ, तो मैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों, विभागों की तरफ देखता हूँ कि ये कैसा समय का फेर है। हम आज से कुछ साल पहले यहीं बैठ के सुनते थे कि ये डालो NPK और ये फास्फोरस डालो, ये यूरिया का लाभ है और ये कीटाणुनाशक है, क्या क्या सुनते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया तो अल्टीमेटली हम वहाँ आ गए। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले स्किन जल जाती थी, चमड़ी कोई भी कारण से जल गई तो डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पहले वो बड़े एलोपैथिक वाले कहते पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, सब बिगाड़ दिया, घाव ये हो गया, वो गया। अब कहता पानी डालो, पानी डालो। हम तो पहले से ही डाल रहे थे, तुमको नहीं मालूम, तुमको क्या मालूम। भाई ये तो हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर ये अच्छी बात है कि अब दुनिया हमारी तरफ देख रही, और इसलिए जब मैं इसके आंकड़े देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि अपनी पृथ्वी माता के लिए भी अच्छा है। और उसी नाते से पूरे देश के आधार पर, चूँकि मैं अभी बीच में जर्मनी गया था, जापान भी गया था, तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आधार पर जो उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे लिए वो सब उसी बात पे जा रहे हैं। खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली इंडस्ट्रियों में, जिसमें 15 से 20% कपास अपने यहाँ होता है, और ये बात भी सही है कि कपास केवल कपास होता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की ज़रूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है, और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर ये जैविक के मूल आधार हैं। लेकिन धार झाबुआ भी तो होगा इसमें, धार झाबुआ भी है ना, वो प्राकृतिक खेती है क्या? पर ये मैं अपने आप में मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है और मज़े भी आ रहा है कि खास करके हमारे यहाँ जो मैं आंकड़े देख रहा था कि भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है, और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। हो सकती कि नहीं हो सकती? आपको टारगेट बड़े रखना पड़ेंगे। क्या टारगेट रखे हैं अभी अपन ने? पिछले साल कितना था? कितना? अब की बार 1 लाख रखा, अगले साल 2 लाख करना, उसके साल अगले साल 4 लाख करना, लगातार बढ़ाना है। सरकार की कोई इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधी लाइन है। इसके कई कई गुना फायदे हैं। लेकिन ये भी कर सकते हो
जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा है उसको हम अपने सोलर पंप भी देंगे, ताकि वो अपने बलबूते पे चल करके अपना स्वयं का बिजली के बिल से भी मुक्ति पाए। और ख़ास करके ट्राइबल के बेल्ट में ये बड़ी दिक्कत है, लाइनें बिछाना, बाकी सारी चीज़ें करना, है ना इसकी कठिनाई। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। हमारा प्रयास है कि हर हालत में जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनके लिए जो बन सकता ज़रूर करेंगे। मैं आज तो चूँकि थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ, आप जब दिन भर बैठेंगे तो हमारे यहाँ चूँकि ये उद्योग वर्ष घोषित किया है, और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि उद्योग की बात अगर हम कर रहे हैं तो उद्योग की बात माइनिंग हो सकती है, दूसरी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कृषि आधारित राज्य में कृषि को छोड़ के उद्योग की बात करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। हमको अगर इस भाव से सोचना है तो आने वाले समय में हमारे अपने ये चारों क्षेत्रों में, खास करके मध्य भारत, महाकौशल, मालवा और चंबल, इसके बेल्ट में हमारे ये पूरे साल का प्लान बना है। और कमर से, जैसे पिछली बार हमने इंडस्ट्रियों की बात की, इस बार शुद्ध रूप से कृषि आधारित उद्योगों की बात करेंगे। उसको नीचे तक कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, उस तरह से। और खासकर कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी जिस प्रकार की, जैसे मैंने कृषि खेती की बात की है कि खेती के आधार पर हम अपना टारगेट बढ़ा लेके चल रहे हैं, उसी आधार पर इन उद्योगों का भी टारगेट लेके चलिए। मैं अनुपम राजन जी और शैलवेंद्रम जी दोनों बहुत सुयोग्य अधिकारी, मैं मान के चलता हूँ कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ज़्यादा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जितना प्रमोशन कर सकते हैं, जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो सारा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहेंगे। और नवीन तकनीकों के बलबूते पर, जिनमें हमारी खेती के आधार पर कृषि की उत्पादकता का फर्क पड़े, लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं पे भी दोनों का तालमेल करते हुए, अभी कितनी अच्छी अच्छी प्रकार से वहाँ आपके स्टॉलों पर देसी हल्दी की और आम हल्दी की क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं। तो नवीन तकनीक के आधार पर उन्नत बीजों की स्थिति बने, लेकिन खेती का तरीका अपना जैविक ही रहना चाहिए, उसमें केमिकल को हतोत्साहित करें। और कोई कोई गांव या कोई ब्लॉक भी ले सकते हैं, तो उस गांव या ब्लॉक को भी हम प्रोत्साहन देंगे, जिलों को भी प्रोत्साहन देंगे कि उस जिले में हम अब 2-4-10 बच्चे हैं उनको भी प्रेरित कर दें, तो एक आदर्श जिला, आदर्श ब्लॉक, आदर्श गांव बने। ये लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब अब और एक और कारण से आपकी महत्ता बढ़ गई, जब हमारे यहाँ अपने यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए, खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU करा के, जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके आसपास में भी यहाँ जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है कि वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय गांव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे। ऐसे में अब ये एग्रोविजन का, मैं बीच में नागपुर का एक बड़ा मेला देख के आया था और उनके अधिकारियों को बुलवाया भी था हमने। हो सकता है वो मॉडल भी चले, आपका अपना मॉडल भी खड़ा करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से आने वाले समय में हमारे अपने बड़े बड़े महानगरों में केवल कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आसपास के जिलों से जोड़ते हुए, अर्थात जैसे चंबल, जबलपुर या मालवा में आप बात करोगे या हम भोपाल में करेंगे, तो ये जैसे धीरे धीरे अपना वन मेला बहुत लोकप्रिय हो गया। आने वाले समय में हमारे जैविक उत्पादों के मेले या इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जोड़ करके आप जरूर देखें।